हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का न्यू चैप्टर मैथ। दूसरा का चैप्टर क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए। पहला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, आप सभी लोग बताइए। ये टॉपिक का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा अच्छा तरीका से, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। बोलो, बातें क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बताएं। एक मिनट रुकिए गाइस। अगर देखिए आप ये रूल नहीं समझते हैं तो आप लोग को 100% समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए ध्यान देते हुए सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? एक चर वाले रैखिक सम कहते हैं किसको है? तो समीकरण में केवल एक चर हो। कितने चर हो? एक चर हो। तथा उस चर की घात कितना हो? एक हो। तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बोलो, किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? डाउट है तो बताना, फिर नहीं है तो लिखना शुरू कर दो। ठीक है? अब क्या लिखा है यहाँ? यहाँ एक्स क्या है? चर है। टू क्या है? गुणांक है। 5 और कोमा 15 क्या है? स्थिरांक है। बोलो, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ा जाए। तो पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आगे की तैयारी करेंगे। नहीं आएगा तो पूछना, हम समझाएंगे। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं जी? अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है? समीकरण में केवल एक चर हो तथा उस चर की घात एक हो। चर की घात कितने हो बच्चों? एक हो। एक हो, उसे एक चल वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ क्या हो? यहाँ एक क्या है? चर है। टू क्या है? गुणांक है। और 5,15 क्या है? स्थिरांक है। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? दोबारा भी समझा दिए एक्सप्लेन कर कर। पहले आप लोग लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट पेज करें। आप लोग याद रखोगे क्या कि एक्स क्या है? चर है। और टू क्या है? गुणांक है। और 5,15 क्या है? स्थिरांक है। बोलो, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? आगे बढ़े। लिख लीजिए जल्दी, नहीं लिखे हैं तो लिख लिए ना। चलिए आगे बढ़े जाए।
अब हम लोग क्या देखेंगे गाइज कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में देखेंगे कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि जिससे एग्जाम में आप लोग को पकड़ा जाए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या पढ़ेंगे हम, क्या देखेंगे हम लोग, वीवीआई टॉपिक। जो पहला क्या है, रैखिक समीकरण का परिचय। पहला क्या है, रैखिक समीकरण का परिचय। पहला हम लोग यही कवर करने वाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? समीकरण के बराबर चिन्ह हो एक चर हो उसे रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर है उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। समीकरण किसके बराबर हो, बराबर का चिन्ह हो, इसका चिन्ह हो और क्या हो, एक चर हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल ले लीजिए, x+5 बराबर 12। इसका मान जानते हैं कितना आएगा, देखो कितना आएगा, जैसे कितना है, x+5 बराबर 12। आप लोग को पिछले क्लास में यह पढ़ा दिए थे, 12 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 तो उधर है, इधर नहीं आएगा। और 5 क्या है, ये प्लस में है, तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में। x बराबर कितना आएगा, 7 आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको हम लोग कर देंगे क्या, समझ आया कैसे हुआ था, आ जाएगा, एक चुटकी में सब डिलीट भी हो जाएगा, आ भी जाएगा। मान लो खत्म हो गया, ला दें, आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे पढ़ने वाले हैं चर। यदि अक्षर का मान बदल दिया जाए, अगर हम लोग चर का मान या अचर का मान बदल दिया जाए, अगर अक्षर का मान बदल दिया जाए, ये क्या लिखना है, ये क्या लिखा है, ये देखना होगा हमको, चाहे जिप्टी में, रुको कुछ हो लिख देगा, हम कुछ हो पढ़ लेंगे। देखते हैं क्या 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 लिखा है, कुछ हो लिख दिया जी। यदि अक्षर का मान बदल सकता है तो उसे चर कहते हैं। किसका मान बदल जाएगा, अक्षर का मान, तो हम लोग क्या बोल देंगे, चर कहते हैं। अक्षर है क्या है, यदि अक्षर का मान बदल सकता है उसे चर कहते हैं। जैसे XYZ, जब x रहेगा, मान लो x का मान 3 होगा, कोमा y का मान मानो 2 हो जाएगा, और z का मान 3। ये सबका मान क्या है, बदला हुआ दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पर, क्या दिख रहा है आप लोग को, मतलब कि बदला हुआ देख लीजिए, x का मान कुछ आ रहा है, y का मान कुछ आएगा और z का मान कुछ आएगा। तो जिस अक्षर का मान बदल सकता है उसे चर कहते हैं, जैसे XYZ, तो XY का Z क्या है, मान क्या है,
बदला है, तो इसीलिए उसी को क्या बोलते हैं, चर कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका मान बदल सकता है उसे चर, जैसे कि एक्स वाई जेड का मान स्थिर नहीं रहता है, उसका मान क्या होता है, बदलता है। चलिए आप लोग को ये पीडीएफ विदा कर देंगे, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, बस इधर अक्षर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुए है, नहीं सुधरेगा। रुकिए ना, आप लोग काट कर हम यहाँ पर अक्षर कर देंगे। इससे मत करिएगा, आप लोग को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लो, तो मेरा तो वहीं दिखा रहा है जी। अच्छा, क्या हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा तरह से कट गया है, आप लोग इसे लिखेगा मत, ठीक है। बराबर नहीं हुआ था इसीलिए कटे, तेज करते हैं। हो गया, आगे बढ़िए। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं क्या, गुणांक। गुणांक, और ये क्या है, स्थिरांक है। कहाँ पर है, यहाँ स्थिरांक है, ठीक है। स्थिरांक को गलती लिखा है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, पढ़ेंगे क्या हम लोग, कॉफिशिएंट। बोलो, समझ में आया। क्या अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट, ठीक है। तो चर के साथ लगी संख्या को गुणांक कहते हैं। चर के साथ जो भी संख्या लग जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक, कॉफिशिएंट। उदाहरण देख लीजिए, 3x लगा है, और क्या लगा है, चर के ऊपर 7 लगा है। चर के साथ लगी संख्या, तो कोई संख्या 7 लगा है, तो हम लोग बोलते हैं 7, ठीक है। 7 ये हम लोग का गुणांक नहीं होगा। ये क्या क्या लिखा है, यहाँ x का गुणांक 3 है, यानी कि x का गुणांक ये है। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब स्थिरांक समझिए, कांस्टेंट समझिए क्या है। जो संख्या अकेली हो और चर के साथ न हो उसे स्थिरांक कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो अकेली हो और चर के साथ में न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक। देखो, 7 भी, 7 भी अकेला संख्या है, 16 भी अकेला संख्या है, लेकिन इसमें इन दोनों में कोई चर नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें चर नहीं दिख रहा है। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जिसको उतारना है उतारिए,
ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, फिर उतारिए, टाइम देते हैं। आगे बढ़िए, पीटीएफ देंगे, उतार लीजिएगा, ठीक है। समीकरण के दो प्रक्रम। समीकरण के दो, क्या लिखा है, रुको, समीकरण के दो पक्ष। ये भी इस यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा नाक कटवा कर रखेगा काजी। यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण के दो पक्ष, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण के दो पक्ष। समीकरण के दो पक्ष, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाईं ओर, बराबर के बाईं ओर भाग को एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं भाग को आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड। दायां पक्ष बाएं पक्ष बराबर होता है, तभी क्या है, एक समीकरण का निर्माण होता है। इन्वर्टेड कॉमा बराबर के बाईं बाईं भाग को एलएचएस और दाईं भाग को आरएचएस कहते हैं। बोलो, समझ में आया? उदाहरण में क्या है, लिख लो। उदाहरण में 2x+3 बराबर 11, 2x+3 बराबर 11, ठीक है। तो या तो 11 के इस साइड रखो, 3 को इस साइड लिखो, 3 को पलटो, 10 9 8 4 होगा, ठीक है, राइट है, 4 होगा ना। दोनों बराबर है, ये इसका आरएचएस हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2x+3, और राइट हैंड साइड 11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्लियर? आप लोग नहीं समझे कि हम क्या बोले। देखिए, एग्जाम्पल में 2x+3 है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और 11 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो एलएचएस में 2x+3 दिख रहा है, और आरएचएस में हम लोग क्या देखे हैं, 11 देख लिए। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अब पता चल गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छठवां टॉपिक। 9वां टॉपिक है, छठवां टॉपिक देखिए, समझिए क्या है। छठवां टॉपिक है, जोड़ या घटाव द्वारा हल करना। किसके द्वारा हल करना? जोड़ जोड़ में जोड़ के द्वारा कैसे होगा, और घटाव के द्वारा हल करना, हल कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे, समझिएगा। चर के अकेला करने के लिए जोड़ या घटाव करते हैं, मतलब हम लोग
चर के अकेले करने को चर को हम लोग अकेले करने के लिए जोड़ या घटाव का उपयोग करेंगे। उदाहरण में देखिए, x प्लस 7 पर दोनों तरफ 7 घटाए और क्या बच जाएगा 8। बस इस इसको प्लॉट को प्लस को प्लॉट में -7 में करना है। 15 में 7 में 8, 15 में 7 गया 8, 8 7 15, 8 आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। यहाँ से उतार लीजिए जिसको नहीं हुआ था। उतार लीजिए यहाँ से। बोलो, यहाँ तक कोनो इशू? आगे बढ़िए। ये हम लोग पढ़िए, आप लोग उतारिए मत, हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। आगे समझिए। अब हम लोग 7 मिनट करने जा रहे हैं गुणा या भाग द्वारा हल करना। अब एक ऐसा स्थिति आएगा कि हम लोग गुणा और भाग के द्वारा हल करेंगे। इसके द्वारा अगर स्थिति में ऐसा आ जाए करने के लिए तो क्या करेंगे, यदि चर के साथ गुणा हो तो गुणा तो भाग करते हैं, यदि चर के साथ गुणा हो तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4x प्लस 20, तो इसका आंसर 4 से कट गया ये 5 मिनट में। 5 मिनट कटा, दोनों तरफ 4 से क्या किए, भाग किए, तो आंसर हम लोग कितना पाए 5। देखिए 5 कैसे, मान लीजिए कि कितना है 4x बराबर 5 है। पीडीएफ में दे देंगे, इसीलिए अभी समझ लीजिए हम पीडीएफ में आप लोगों को पीडीएफ बना के दे देंगे। ये ठीक है, 20 है। तो ये जरूरी है कि 1 से बराबर क्या होगा, 20/4 हो जाएगा। कॉस छोड़ के कितना मिला 5। तो ये भी बेचारा 100 ठीक बोल रहा है कि हमारा गुणा भाग कर चाहे दोनों तरफ से 4 से भाग कर देना, हम 5 आंसर आ जाएंगे। ये बेचारा सही, ये अपना अपना राइट आंसर पर है, ये ठीक बोला। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं उतार लीजिए, जो नहीं बैठे हैं उनको पीडीएफ विदा कर देंगे। अभी आप लोग को देखेंगे तो टेंशन पढ़ाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कोष्टक वाले समीकरण, पहले कोष्टक खोलते हैं फिर हल करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक वाले समीकरण। तो कोष्टक वाले समीकरण में क्या करते हैं, पहले कोष्ट को खोलेंगे, कोष्ट को क्या करेंगे पहले खोलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। उदाहरण में 2 × 2 कोष्ट x प्लस 3 कोष्ट खत्म बराबर 14। तो ये इसका आंसर आप लोग किन्हीं को बता सकते हैं कितना आना चाहिए? इसका आंसर देखो 4 भी इसका आंसर 4 भी आ सकता है। हम बताएं कैसे? देखो, आप लोग को हम हवाइए मत, आप लोग को हम 2 विधि बताएंगे, देख लीजिए, समझिएगा। पहले ये तरीका से थे 2 सतह
14। अगर नहीं कटेगा तो ये इमरजेंसी हालत है, ये ऐसे कटेगा, गारंटी है। खत्म। 2 7 14 7 बार में। तो हम लोग को देखिए जितना बोले हैं उतना ही आंसर लड़ जाएगा। x+3 बराबर 7। तो x बराबर कितना आएगा 7। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। x बराबर 4। अब आप लोग बताओ कि हम गलत बोल रहे थे कि हम सही बोल रहे थे। तो 4 आएगा। ये पहला ट्रिक है जो इमरजेंसी में है। जब कटेगा नहीं, कटने का आप लोग को उपाय नहीं मालूम है, एक उपाय से नहीं कटेगा, तो ये दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय से कट जाएगा। बोलो समझ में आया कि फिर से बताएं? आप लोग को संडे में ये सब सिखाएंगे कैसे कटता है, कैसे कब होता है। तब आप लोग का जो जब टेस्ट लेंगे तो आप लोग का हाँ व्हाट्सएप पर हम ग्रुप में विदा कर दिए हैं। क्या विदा किए हैं कि जिनका भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है ऑनलाइन कर दीजिए एडमिशन। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर? दूसरा चीज सीखा है। दूसरा है ये कि 2x प्लस 2x+6 होगा बराबर 14। बोलो ठीक है। 2x इधर हो जाएगा बराबर 14। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इतना तो भाई मेरा बहादुर स्टूडेंट हो तो आप लोग को तो ये सब तो मालूम रहना चाहिए बेसिक। और 14 में 6 गया, 8 6 14 8। तो x बराबर कितना आया 8/14। कट छट के 4। यानी कि दोनों हमारा ट्रिक 100 में 100% काम कर गया। वो था शॉर्ट फॉर्म से कटाने के लिए, और ये देखिए ये सबसे भारी है और सबसे आसान है। तो वो हुआ इमरजेंसी में कटाने के लिए। जब आप लोग इस ट्रिक से नहीं कटेगा तो और ट्रिक से 100 में 100% कन्फर्म है कटना कटना चाहिए, कट जाना चाहिए। और लेकिन आपको कटाने छटाने नहीं आएगा तो समझिए आप लोग का बेसिक कमजोर है। समझ आया? ये आसान भी काम है और भारी भी काम नहीं है, ये एकदम मिडिल में काम करना है। 9 में चलेंगे अब हम लोग। लास्ट टॉपिक, हल का सत्यापन, वेरिफिकेशन। निकाले गए मान को मूल समीकरण में रखकर जांचते हैं। अब हम लोग निकाले गए समीकरण को क्या कहेंगे, मूल समीकरण में हम लोग अब क्या कहेंगे कि मूल समीकरण में रख कर जांच करते हैं। ठीक है, ये हम लोग करते हैं। दोनों ट्रिक घर पर आज प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे बताए हैं आप लोग 100 में 100% होगा। उदाहरण x बराबर 5, इसको 8 लाना है, x का मान दिया है। देखो देखो ये भी तुम लोग से नहीं बनेगा। x+3 बराबर 8। देख लो गधा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे, घर वाला बोल रहे हैं कि पढ़ो जी। अब मालूम है तुम लोग क्या करोगे आगे जाकर। बस x का मान जितना दिया है उतना x की जगह पर रख दिए। तो हम x जगह पर देख लो क्या रखे हैं, x जगह पर 5 रखे हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर देखो, एक जगह पर क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो दोनों मिलाकर सही, यानी कि उत्तर क्या है, ये सही है। तुम लोग को ये सब नहीं करने आ जाए कहता है, ये सब बताओ। ये सब छोट छोट लड़का को देंगे तो बना देगा, 3 4 5 वाला बना देगा। 6 तक का ही बनाएगा। 8 क्लास में तुम लोग चले गए हो, तुम लोग को बनाने नहीं आ रहा है, शर्म करो। इससे बोल रहे हैं कि रिवीजन करो, कभी भी आप लोग का चेक हो सकता है। बोलो, जहाँ तक बताए यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो पूछिए। इसमें शर्माने से देखो कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। फाइल को खोलते हैं, देखते हैं खुलता है नहीं। देखो खुल गया। साफ साफ रख लिखे हैं हम भी। स्थिरांक है, ठीक है, काट कर स्थिरांक करते हैं। ठीक है। तो चलो, अब आओ हम लोग पढ़ाएंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोग का लास्ट है, समझना आराम से। ठीक है। ठीक है। हम लोग क्या एंट्री करने जा रहे हैं अब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में का उपयोग करेंगे, देखिए किसे कहते हैं। डिफिनेशन, वह काल जिसमें किसी क्रिया, हम लोग को पीपीटी खोलना पड़ेगा, ये गलत है, पीपीटी खोला है। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए, वह काल जिसमें किसी कार्य का भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय तक लगातार जारी रहना बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको कोमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इस, फिर इस टेंस में, 1 सेकेंड काटे हैं इनको। क्या बोले हैं, वह काल है जिसमें किसी कार्य का भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय तक लगातार जारी रहना बताया जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इस टेंस में, इस टेंस में क्या होगा,
इस टेंस में काम के जारी रहने की अवधि समय पर जोर दिया जाता है। मतलब जो काम की अवधि है उस पर, इस टेंस में काम की जो जारी रहने की अवधि है उस पर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या रहेगा? वहीं रहा है, रही है, रहे हैं और से लगातार चलेगा। ठीक है, अगला समझिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा? हैज या हैव, हैज या हैव रहेगा। बीन रहेगा वी फोर। आप वी वन प्लस आई एन जी लगाएंगे तो वो बात वी फोर ही रहेगा, तो वो आई एन जी लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर प्लस टाइम, आप लोग को टाइम भी दिया रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ता आई है, आई तो लगवाही करेगा। आई के साथ हैव लगेगा, बिन लगेगा। यहाँ पर रीडिंग भी हो जाता है, यहाँ स्टार्टिंग दोनों हो जाता है। स्टार्टिंग तो पढ़ना भी होता है, दोनों होता है। आई जुड़ गया। अब बताओ इसमें 6 लगेगा, 4 लगेगा, 4 लगेगा। 2 आवर्स, ये देना दिया कि हम 2 घंटा से, ये तो निश्चित हुआ, तो 4 लगेगा। यहाँ तक कोई इशू है? चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर। नेगेटिव में केवल सब ठीक ठाक रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस, बस बीच में नोट लगा देना है। उसके बाद बिन छोड़ वहीं रहेगा, बिफोर रहेगा, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा और सिंस फॉर टाइम वही रहेगा। मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट, नोट, बस आप लोग को नोट कहाँ लगाना है तो बिन के पहले लगाना है। बिन के बाद लगाइएगा तो ये सेंटेंस पूरा गलती हो जाएगा। नॉट फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर, यहाँ पर अब क्या लगाना है? पहले हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस टाइम, उसके बाद व्हाट का चिन्ह। अगर देखिए क्वेश्चन में अगर प्रश्न मार्क से दिया है, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अगर जब उसका आंसर लिखेगा इंग्लिश में, अगर उसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो आप लोग का सेंटेंस सारा सर क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस सारा सर गलत हो जाएगा, ये सही सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या वह सुबह से खेल रहा है? तो हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब, कौन सा सुबह में, और सुबह में कितने बजे, टाइम भी नहीं मालूम है। सुबह में बस ये मालूम है कि हाँ सुबह में खेला है। जब सुबह का टाइम फिक्स रहेगा तब ये फोर में लगता, जब ये नहीं मालूम है तो सिंस। तो अनिश्चित के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे समझो। इंटो नेगेटिव फॉर स्ट्रक्चर,
इंडो नेगेटिव में ए भाई स्ट्रक्चर कहाँ गया जी? आ गया। हैज है सब्जेक्ट, बिन के पहले नोट लगाना है, उसके बाद सब सही रखना है। बस उसमें बस वर्ड था, इसमें प्लस वर्ड है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वह कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। तो हैव दे नॉट बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज, मतलब कई दिन से, मतलब मालूम चलेगा ना, इतने कई दिनों से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैनी डेज, कई का क्या हो जाएगा? मैनी, याद रखना। WH फैमिली में क्या आएगा? पहले WH वर्ड लिखाएगा, उसके बाद है जाए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। प्लस टाइम आपको ये पीछे नहीं छोड़ेगा। क्या वो सुबह से क्या पढ़ा है? तो WH वर्ड क्या हुआ? क्या हुआ तो हुआ। उसके बाद इसके साथ क्या लाएगा? हैज ही बीन। देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम लोग का वह है, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से दिया है तो सिंस मॉर्निंग। बोलो, यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और आप लोग मैथ आज पढ़ा दिए, और आप लोग का क्या पढ़ा दिए? इंग्लिश। दोनों आप लोग का टेंस हम लोग का, अब हम लोग का अगला सुख या शनिचर से पास्ट टेंस पढ़ेंगे। क्लास 7 के हो या 8 के बच्चे हो, क्लास 8 का देखा जाएगा, क्लास 7 का लेकिन चलेगा। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। ठीक है, और मेहनत ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।